जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं गृह विज्ञान यानी होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो सेकंड सेमेस्टर के हैं। आप लोग इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से रीड करिएगा, बाकी टॉपिक्स को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। देखिए पेपर 3 घंटे का ही है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। और बहुत सिंपल तरीके से आपको चीज़ें रखनी है जिसके माध्यम से कि आपको जो है इजीली आप पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यूनिट 1 की हम लोग बात करें तो देखिए फंक्शन ऑफ फूड्स आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, यानी जो खाने के भोजन के कार्य हैं, शायद शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ये पूरा आपको देखना है अच्छे से। पहली यूनिट से बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी यूनिट से आपको मेथड्स यूज टू कंजर्व एंड एनहेंस द न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ फूड, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के संरक्षण और उसमें पौष्टिकता को बढ़ाने के जो कौन कौन से उपाय हैं वो हो सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से रीड करने हैं पहली यूनिट से। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि एक और टॉपिक जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए इस यूनिट से, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है। तो इन और वसा, इनका संगठन, वर्गीकरण और इनकी आवश्यकता और किस किस से ये प्राप्त होता है, ये आपको अच्छे से रीड करना चाहिए। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो 3 टॉपिक दिए हुए हैं, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। तो मुझे लगता है कि आपको विटामिन पूरा देखना चाहिए, क्योंकि विटामिन के कार्य, दैनिक इसकी आवश्यकता और किस किस से कौन कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको जो मिनरल्स हैं, ख़ास तौर पे जो खनिज लवण है, इसमें इनकी कार्य और दैनिक आवश्यकता और इनकी कमी और अधिकता से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ख़ास तौर पे आयोडीन और आयरन को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, आयोडीन और आयरन का, क्योंकि इसके काफ़ी इम्पैक्ट जो है पड़ते हैं। और इसके बाद हम लोग यूनिट 3 से बात करें तो आहार जो आयोजन है उसके लाभ और आहार आयोजन करते समय जो ध्यान रखने वाले कारक हैं, जो फैक्ट्स हैं, यानी एडवांटेज ऑफ मील्स प्लानिंग एंड फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग मील्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके अलावा विभिन्न आयु वर्ग के लिए पोषक तत्वों की जो आहार्य मात्राएं होती हैं वो भी आपको देखनी चाहिए, यानी रिकमेंडेड जो डाइटरी अलाउंसेज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के जो वेरियस एज ग्रुप्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर रीड करना चाहिए। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो देखिए मुझे लगता है कि हेपेटाइटिस बी आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन जो भी रोग आप देखोगे उसके कॉजेज, उनके एक प्रकार से सिम्टम्स यानी लक्षण, और आहार्य परिवर्तन यानी जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको देखनी है। एक तो हेपेटाइटिस को आप लोग देखिएगा, एक इसमें जो है आप लोग हाइपरटेंशन को देखिएगा, उच्च रक्तचाप को, और डायबिटीज़ को देखिएगा। इन तीनों में से एक के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है मुझे जो लगता है। इसके अलावा यदि यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो थोड़ी सी बड़ी है ये यूनिट। मुझे लगता है कि एक तो ये जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी बैलेंस, यानी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, ऊर्जा के साधन और ऊर्जा संतुलन, ये पूरा टॉपिक आपको देखना है। इसके अलावा आपको जो है फूड प्रिजर्वेशन जो है पूरा, खाद्य परिरक्षण, ये आपको पूरा देखना है, जिसमें खाद्य दूषक, सहायक कारक, घरेलू स्तर पर खाद्य परिरक्षण की विभिन्न विधियां एवं सिद्धांत, ये सारा आपको देखना है क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आता ही है। और एक जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ऊर्जा चयापचय, इसके मापीकरण की इकाई कैलोरी और भोजन की फ्यूल वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है ये टॉपिक्स हैं जहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इसको अच्छे से आप लोग रीड कीजिएगा। और होम साइंस में जिन बच्चों का मिड टर्म छूटा है वो एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल हो जाएगा, किसी को परेशान नहीं होना है। थैंक यू।